हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। होपफुली सब अच्छे ही होंगे। ठीक है, तो आज बहुत दिनों बाद ये वीडियो आ रही है। ठीक है, और उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, पर वो मैं नहीं बताना चाहूँगा। ठीक है, क्योंकि कोई सेंस नहीं है 1 महीना बाद वीडियो आ रहा है, तो ऑब्वियसली गलती है। ठीक है, तो आज जो अपना वीडियो है ये टॉपिक का लास्ट वीडियो है। ठीक है, इस टॉपिक को आज वीडियोस ख़त्म कर देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद एक वीडियो होगा जिसमें बस न्यूमेरिकल्स होंगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स वाले बात मैं हर वीडियो में बोल रहा हूँ कि वो वीडियो नहीं मिस करने के लिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें बहुत सारे कंसेप्ट्स एक साथ सब डील हो जाएंगे, सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो आज जो अपना टॉपिक है वो है हीट एंड पावर। जैसे कि दिख ही रहा है आपको, हीट एंड पावर। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्या होता है हीट, क्या हीट जनरेशन, पावर क्या क्या है, सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला चीज़ है कि हीट कैसे जनरेट होता है। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रिकल एलिमेंट में। ठीक है, और उससे करस्पॉन्डिंग क्या पावर होती है और ये सब चीज़। ठीक है, तो मूव करते हैं। देखो, पहला चीज़ ये है कि किसी भी एक इलेक्ट्रिकल एलिमेंट में, ठीक है, मान लो रेसिस्टर है, मान लो रेसिस्टर है, यदि करंट आई फ्लो हो रही है या कुछ भी करंट फ्लो हो रहा है, यदि कोई भी एलिमेंट में, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट में यदि करंट फ्लो होती है, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस में करंट फ्लो होती है, तो हमेशा हीट जनरेट होता है। ठीक है, हमेशा क्या होता है, हीट जनरेट होता है, हीट डिसिपेट होता है। ठीक है, तो अब ये हीट डिसिपेट क्यों होता है ये जानेंगे। ठीक है, पहले ये समझ लो कि कभी भी किसी भी इलेक्ट्रिकल एलिमेंट या डिवाइस को बीच में यदि करंट फ्लो होगा तो पक्का है कि हीट जनरेट होगा। ठीक है, तो अब ये जो हीट जनरेट होता है ना, ये जो हीट जनरेट हुआ तुम्हारा, ये जो हीट जनरेट हुआ, इसको हम जनरली एच से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इस हीट जनरेटेड हीट को हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वे से यूज़ कर सकते हैं। पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता है इसका अपने लाइफ पे, और नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है अपने इसके लाइफ पे। ठीक है, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है। ठीक है, तो कैसे हीट जनरेट होता है पहले ये जानते हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि क्या पॉजिटिव। तो ये जान ली कि किसी भी एलिमेंट में यदि करंट फ्लो होता है, ठीक है, किसी भी डिवाइस में यदि करंट फ्लो होता है तो उसके अक्रॉस हीट जनरेट होगा। ठीक है, तो वहाँ से एक डेफिनेशन भी निकल के आ जाता है कि जब भी किसी भी एलिमेंट में करंट फ्लो होता है तो एनर्जी लॉस होता है, वो हीट के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो वो कैसे होता है वो जानते हैं। ठीक है, देखो मान लो ये कंडक्टर है, क्या ये कंडक्टर है, उसमें कुछ चार्जेस, जो कंडक्टर में जो फ्लो करते हैं चार्जेस, वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन मान लो। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रही है वेलोसिटी v से। तुम्हें पता है जब करंट फ्लो होता है तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, सारे इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, यदि इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो करंट किधर होगा, इधर होगा, क्योंकि अपोजिट होता है। ठीक है, अब इधर मूव कर रहे हैं सारे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो क्या होता है, इसके मूवमेंट के बीच में कुछ एटम्स होते हैं जो कि फिक्स होते हैं। कुछ एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जैसे मूव करता है तो एक डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है, तो यहाँ आके मान लो इससे क्या होता है, इस फिक्स एटम से कोलाइड कर जाता है। क्या करता है, कोलाइड कर जाता है। अब यहाँ जो कोलिजन हुआ इस इलेक्ट्रॉन और इस फिक्स्ड एटम में, इसके कारण क्या होता है कि इसके पास जो एनर्जी है वो इस एटम को चली जाती है। ठीक है, और इस एटम के पास जाने के बाद क्या होता है कि ये एटम पहले से थोड़ा वाइब्रेट कर रहा होता है अपने एक्सिस पे। ठीक है, तो ये एनर्जी जब इसको मिलती है, ये जो इसके पास जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, ठीक है, जिससे कारण ये मूव कर रहा है, ठीक है, वो एनर्जी इससे मिलती है। ठीक है, तो कुछ एनर्जी इसके पास ज़्यादा हो गया और बढ़ गया, तो उस एनर्जी के कारण ये और ज़ोर से वाइब्रेट करने लग जाता है। ठीक है, तो ये जो फिक्स एटम है वो और ज़ोर से वाइब्रेट करने लगता है। अब जितना ज़्यादा ज़ोर से वाइब्रेट करता है, ठीक है, उसी कारण से क्या होता है कि तुम्हारा जो सब्सटेंस है वो हीटअप हो जाता है। तो बेसिक जो रिक्वायरमेंट है हीट जनरेट होने का वो ये है कि एटम को एनर्जी मिल जाना चाहिए, फिक्स एटम को। वो कैसे मिलती है कि इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करते हैं इस फिक्स एटम से और अपनी एनर्जी इसको दे देते हैं, और वही एनर्जी को ये वाइब्रेट करके हीट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो सिंपल सा चीज़ है, और इसको मैं थोड़ा डिटेल्स में समझा देता हूँ। ठीक है, उससे डेरिवेशन भी अपना हीट के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो मान लो पहले एक चीज़ ये मानो कि इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे था। किस पे था, रेस्ट पे था। मान लो इलेक्ट्रॉन नहीं, अब चार्ज मान लो, जनरलाइज कर देते हैं कोई चीज़ को। ठीक है, चार्ज मान लो। ठीक है, ये रेस्ट पे था और वी, इसका पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस कितना है, वी है। ठीक है, मान लो को कंडक्टर क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वी है। ठीक, तो यदि रेस्ट पे है तो इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, 9th क्लास की चीज़ है, ये पता होगा। और यदि कोई भी चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसके क्रॉस वी है, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी, Q इंटू वी। ठीक है, ये भी पता है तुम्हें, ये रेस्ट की सिचुएशन है। ठीक है, अब ये मूव करना स्टार्ट हुआ, ये इनिशियल स्टेट है जैसे। ठीक है, अब जैसे पोटेंशियल लगाए तो तुरंत एनर्जी चेंज होगा नहीं। ठीक है, तो जैसे लगाए तो तुरंत क्या होगी, इसके क्रॉस पोटेंशियल लिया तो ये इलेक्ट्रॉन, ये चार्ज मूव करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो जैसे मूव करना स्टार्ट करेगा, तुम्हें पता है कि जब को सब्सटेंस मूव करना स्टार्ट कर देता है तो
उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होने लगती है, ठीक है। तो ये जैसे मूव करना स्टार्ट करेगा, मान लो ये स्टार्ट्स मूविंग, ये जैसे मूव करना स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो ये काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगती है और पोटेंशियल एनर्जी कम होने लगती है। और एक स्टेट आता है जब इसकी पूरी तरह से पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है, और काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाती है, चेंज होके क्यूवी हो जाती है, ठीक है। ये चार्ज मान लो, ठीक है, ये एक स्टेट आ जाती है, ठीक है, ये आपको पता है। नेट एनर्जी जो है तो सम जो होगा इन दोनों का हमेशा कांस्टेंट होता है, पता है तुम्हें। मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट होता है जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं होता है, ठीक है। अब ये मूव करे जा रहा है इस एनर्जी के साथ, ठीक है, इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, जो कितनी है, क्यूवी, ठीक है। अब जैसे ही मूव करता है तो यहाँ से कंपेयर करो, ये मूव करेगा और इस एटम से कोलाइड कर जाएगा, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे एक एटम है, ठीक है, एटम है, ये एटम से ये कोलाइड किया, तो ये अपनी जो ये काइनेटिक एनर्जी थी ये किसको क्या कर दिया, इसे ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, इस एटम को ये एनर्जी इसे मिल गई, ठीक है। तो अब इस एटम के पास पहले से कुछ एनर्जी थी जिसके कारण ये वाइब्रेट कर रहा था अपने एक्सिस पे, ठीक है, ये एक्सिस वाइब्रेशन जानते हो ना कैसा होता है। तो ये एनर्जी फिर क्या हो, इसे ट्रांसफर हो गई, ठीक है, किसी कारण, कोलिजन कारण। तो इसके पास जो एक्स्ट्रा एनर्जी मिला ये उसी कारण वाइब्रेट होने लगा और उसी कारण हीट जनरेट हुआ, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गया कि जो हीट जनरेट हो रहा है वो इसके सप्लाई ऑफ एनर्जी से हो रहा है, मतलब ये जो काइनेटिक एनर्जी है यही हीट हो रही है, यही हीट जनरेट हो रही है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो हीट के बराबर, हीट जनरेटेड के बराबर होगा, क्योंकि इसी के कारण एटम को एनर्जी मिल रही है, ठीक है, और एक्स्ट्रा एनर्जी मिल रही है जिसके कारण वो और तेजी से वाइब्रेट करने लग रहा है और उसी कारण हीटअप हो रहा है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी कितना है, देखो क्यूवी है, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी कितना है, क्यूवी है, इसे एच मान लो, ठीक है। तो ये सारा सिचुएशन जो है हम मान लेते हैं कि एक सर्किट में हो रहा है, मतलब ये चार्ज मूव कर रही है, जैसे एक सिंपल सा सर्किट एज्यूम कर लेते हैं कि एक रेसिस्टर लगी हुई है, ठीक है, और एक वोल्टेज है, वोल्टेज सप्लाई है, बैटरी मान लो, ठीक है, और इसमें करंट आई है और इसकी रेजिस्टेंस आर है, ठीक है। ये सारा चीज़ मान लो कि एक रेसिस्टर में हो रहा है, ये करंट मूव करना स्टार्ट हुआ, ऑल दिस थिंग्स ये रजिस्टर में हो रहा है। रजिस्टर भी एक कंडक्टर ही होता है, पता है तुम्हें, ठीक है। तो V इज इक्वल्स टू क्या है, होता है आई आर। ये तो चैप्टर खत्म होने वाला है, जिसे नहीं पता है वो छोड़ दे पढ़ना, ठीक है। V इज इक्वल्स टू आई आर, ठीक है, ये होता है, पता है तुम्हें, ठीक है। क्यू वी, अब देखो V के बदले क्या होगा, आई आर सब्सिट्यूट कर देते हैं, क्या होगा, आई आर, ठीक है। और Q क्या होता है, इज इक्वल्स टू आई टी होता है, और ये भी जिसे नहीं पता है वो भी छोड़ सकते हैं पढ़ना आप तो, ठीक है। Q इज इक्वल्स टू आई टी होता है, ये भी तुम्हें पता है, ठीक है। ये स्टार्टिंग में डील हो चुका है ऐसा चीज़, ठीक है। कोई नए हैं वीडियो पे तो अलग बात है, ठीक है। Q इज इक्वल्स टू आई टी होता है और V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, ये दोनों चीज़ को हम सब्सिट्यूट कर दिए, ठीक है। और यहाँ पे हीट का फॉर्मूला निकालते हैं, तो देखो यहाँ पे I इंटू आई क्या होगा, आई स्क्वायर हो जाएगा और इंटू आर टी हो जाएगा, ठीक है। तो हीट का अपने पास फॉर्मूला आ गया, वो क्या आया, आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। तो यहाँ से क्या तुम्हें पता चलता है कि हीट किस पे डिपेंड कर रहा है, बेसिकली टाइम पे डिपेंड कर रहा है, करंट, रेजिस्टर, ये सब जो अलग चीज़ है। लेकिन एक जो नया चीज़ यहाँ पे आया जो अभी तक हम पूरे चैप्टर में कहीं नहीं देखे थे करंट के अलावा, वो ये है कि टाइम, जितना ज़्यादा देर तक किसी भी एलिमेंट में करंट फ्लो होगा उतना ज़्यादा देर तक उसमें हीट जनरेट होगा। कभी देखते हो तुम क्या होता है, कोई बैटरी फ़ोन के को चार्ज में लगा रखते हो, ठीक है, तो फ़ोन जितना ज़्यादा देर तक चार्ज होता है, ठीक है, चार्ज फुल हो गया, ठीक है, उसके बाद जब चार्ज से निकालते हो तो वो गर्म हो जाता है, ठीक है। क्यों होता है, ऑब्वियसली क्योंकि तुम उसको जब चार्जर से कनेक्ट किए तो तुम बेसिकली उस सर्किट से, अपने घर वाले सर्किट से उसे जोड़ दिए। अब सर्किट से जैसे जोड़े तुम, उसके क्रॉस करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया। अब करंट जब फ्लो होगा तो उसके क्रॉस भी हीट जनरेट होगा। इसलिए हमेशा कोई भी फ़ोन लो, ये कितना भी अच्छा फ़ोन हो, हीट थोड़ा मोड़ा जनरेट तो होता ही है, ठीक है। वो फिर डिपेंड करता है कि कैसे फ़ोन है, जैसे रेडमी है तो फिर तो आगे लग जाता है, ठीक है, तो डिपेंड करता है, ठीक है। तो पहले ये सारी चीज़ नोट कर लो, ठीक है, बहुत अच्छे से समझा चुके हैं, ये डेरिवेशन है, ये सारा चीज़ बहुत कम ही लोग बताते हैं, ठीक है, फिर भी ये नोट कर लो, ठीक है। और अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पावर, ठीक है। तो हीट और पावर रिलेटेड ही है, ठीक है, इसलिए इसको एक साथ कवर किया जा रहा है, ठीक है। तो हीट जनरेट कैसे हुआ, ठीक है, कितना हुआ ये पता चल गया, वो कितना हुआ फिर से लिख देते हैं, वो हुआ हीट इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। ये किसी भी एक रेसिस्टर के क्रॉस इतना हीट जनरेट होगा टी टाइम तक, ठीक है। टाइम चेंज करते रहोगे वो हीट जनरेट जो होगा वो चेंज होते रहेगा, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब पावर क्या होता है उसके डेफिनेशन से पहले समझते हैं। पावर जैसे तुम पढ़ चुके हो इसमें क्या बोलते हैं, वर्क एनर्जी पावर में 9th क्लास में, ठीक है, वहाँ भी तुम डेफिनेशन पढ़े होगे, ठीक है। वो पावर क्या होता है, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल टी, ठीक है। वर्क डन या डेल डब्ल्यू बदले तुम वर्क डब्ल्यू ही लिख दो, ठीक है, और इसके बदले टी लिख दो, चलो इसको मान लो वर्क डन अपॉन टाइम टेकन मान लो, ठीक है। वर्क डन अपॉन टाइम टेकन ये क्या होता है, पावर होता है तुम्हारा, ठीक है। तो अब देखते हैं कि वर्क डन कैसे निकलेगा,
ठीक है, और टाइम तो तुम्हारा मान लो t लगा, ठीक है। तो ये जो सारा अपना इंसिडेंट हुआ, ये जो माने थे एक चार्ज मूव कर रहा है, चार्ज को लाइट कर रहा है, ठीक है, एटम से, वो सारा चीज़ में तुम ये चीज़ नोटिस की होगी कि देखो जैसे ये चार्ज था यहाँ Q, ठीक है, इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना था, यहाँ स्टार्टिंग में QV था, V क्या है, उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप, ठीक है, और इसका काइनेटिक एनर्जी 0 था। कुछ देर बाद क्या हुआ, इसकी सारी पोटेंशियल एनर्जी इसके ये मूव करना स्टार्ट हुआ, ठीक है, मूव करना स्टार्ट हुआ तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, 0 हो गई, और काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, QV हो गई। ये इनिशियल स्टेट था। जैसे ही पोटेंशियल ड्रॉप दिए इसको, जैसे ही उस रेजिस्टर के अक्रॉस जैसे ही पोटेंशियल ड्रॉप लगाए होंगे, जैसे ही बैटरी लगाएंगे तो जस्ट तो तुरंत इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करना होगा, स्टार्ट होगा 1 सेकंड या जो भी होगा टाइम, नैनो सेकंड, उसके बाद स्टार्ट हुआ होगा। उस टाइम पे उसके पास बस पोटेंशियल एनर्जी ही होगी, ठीक है, और तुरंत जैसे पोटेंशियल ड्रॉप लगाओ तुरंत पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज होगा, काइनेटिक एनर्जी में। ये पहले भी समझा चुके हैं। और कुछ देर बाद ये 0 हो गई और ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गई, और फिर जाके एक एटम से कोलिजन हुई, और फिर जो कहानी है वो तुम्हें पता ही है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे एक चीज़ कि पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से कहाँ चेंज हुआ, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना है, 0 है, और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, QV है, ठीक है। तो तुम्हें पता होगा यदि तुम अच्छे से पढ़े होगा इन क्लास में, ठीक है, जो होपफुली लोग नहीं करते हैं, ठीक है, उन्हें बहुत लोगों को पता नहीं होगा, पता है मेरे को, कि वर्क डन को चेंज, नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं। तुम्हारा टीचर नहीं बताया होगा, गारंटी बात है, नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये हमें तो नहीं पता था जब हम 9th में थे, तो जो बात सही है, ठीक है, नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं, ठीक है, और ऐसे कोई डेराइव भी नहीं करता था हम लोग के लिए, ठीक है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव ऑफ, तो अब देखो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना है, 0 माइनस QV, मतलब चेंज कितना हुआ, माइनस QV का, और एक माइनस बाहर में है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, तो QV अपॉन T, ठीक। अब ये QV तो क्या है तुम्हें पता ही है, ये जो हीट है वही तो क्या है, QV है, ये हीट जो है वही तो QV है, ठीक है। Q को क्या लिखे थे, IT, और V को क्या लिखे थे, IR, तो ये अपने आ गया था। तो QV के बदले क्या लिख सकते हैं, H लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, तो H अपॉन T। तो यहाँ से अपने को क्या पता चला कि पावर इज इक्वल्स टू क्या होता है, पावर इंटू T इज इक्वल्स टू होता है H। तो ये रिलेशन आ गया अपने पे, ठीक है, P इज इक्वल्स टू H इज इक्वल्स टू P इंटू T, ठीक है, ये रिलेशन आ गया। तो यहाँ से देखो तुम यदि H का वैल्यू डाल दो, ठीक है, वो कितना है, I² RT, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, P इज इक्वल्स टू I² RT अपॉन T, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, I² R, यहाँ से क्या मिल गया तुम्हें, पावर क्या आ गया तुम्हारे पास, I² R। अब ये देखो कि ये टाइम से इंडिपेंडेंट है, टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है, जब करंट यूनिट सब कांस्टेंट हो, ठीक है। इसलिए बोले क्योंकि मान लो तुम आगे जाओगे जब 12th में, तो करंट ही वैरी कर रहा होगा, ठीक है, तो पावर भी तुम्हारा उस हिसाब से टाइम के साथ वैरी करेगा। लेकिन इस केस में करंट कांस्टेंट है, सब रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, सब कुछ कांस्टेंट है, तो पावर भी टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। और पावर होता क्या है, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, ठीक है, एग्जाम्पल डेफिनेशन मान सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ तुम्हें पता होना चाहिए कि पावर टाइम पे डिपेंड नहीं करता, उसका फॉर्मूला ये है, ठीक है। अब देखो एक चीज़, इसको थोड़ा मॉडिफाई यदि कर दें हम, पावर इज इक्वल्स टू I² R है, तो पावर I इसको ऐसे लिख सकते हैं, I इंटू IR, ठीक है, स्मॉल I, सॉरी यहाँ पे स्मॉल I होगा, यहाँ स्मॉल I होगा, ठीक है, सॉरी स्मॉल I है यहाँ पे। तो I इंटू IR, देखो I इंटू IR जो है, जो हम लोग केस एज्यूम किए थे, कौन सा केस था, ये था केस, यहाँ से केस क्या है, V इज इक्वल्स टू IR, ये पता ही है तुम्हें, ठीक है, ये केस था। तो यहाँ पे I इंटू R को क्या लिख सकते हैं, V लिख सकते हैं, ठीक है, और P इज इक्वल्स क्या आ गया, VI आ गया, फिर यहाँ पे कैपिटल लिख दिया स्मॉल, ठीक है। तो P इज इक्वल्स टू क्या आ गया अपने पास, VI आ गया, ठीक है। तो समझ में आता है कि किसी भी इलेक्ट्रिकल एलिमेंट के अक्रॉस जितना ही पोटेंशियल ड्रॉप होगा, इनटू कर दे उसके अक्रॉस जो करंट है, तो उसका पावर अपने पास आ जाएगा, ठीक है, उसका कितना पावर जनरेट हो रहा है, ठीक है, वो आ जाएगा। हीट के लिए जितना करंट उसके पास फ्लो हो रहा है उसका स्क्वायर इंटू उसका रेजिस्टेंस वैल्यू इंटू कितने टाइम तक निकालना है, कितने मान लो 5 सेकंड तक कितना हीट जनरेट हुआ ये पूछा है, 10 सेकंड तक कितना हुआ ये पूछा है, तो वो निकालने के लिए ये होगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ नोट कर लो, कैसे डेराइव होता है, ये किस तरह से होता है, ये चीज़ ध्यान रखना है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन, ठीक है। तो ये सारा चीज़ नोट कर लो, ठीक है। पावर का डेफिनेशन नहीं बताया क्योंकि तुम 9th में पढ़ चुके हो, ऐसे कुछ भी नहीं है, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, सिंपल से डेफिनेशन है, ठीक है। तो रब करो, ठीक है, ठीक है। तो अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, लेबलिंग्स ऑन इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स और डिवाइसेस,
ठीक है। तो हीट हो गया, पावर हो गया, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स जैसे मान लो एक बल्ब ही होता है, ठीक है। इसके बारे में पहले थोड़ा सा डिस्कशन हो चुका है। ऐसे मान लो ये बल्ब है, ठीक है। बल्ब नहीं बनाएंगे क्योंकि मेरा डायग्राम बहुत बेकार है बनाना, ठीक है। तो बल्ब पे जो लेवलिंग है मान लो, ठीक है, वो बल्ब पे लेवल क्या हो रहा है, जैसे मान लो 220 वोल्ट लिखा है और 60 वाट लिखा है, तो इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। तो पहले एक बार बता चुके हैं कि यदि 220 वोल्ट है तो इसके मतलब ये हुआ कि इसके अक्रॉस इससे ज़्यादा पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो सकता, ठीक है, ये मतलब होता है। और ये पावर का मतलब ये हुआ कि जब इस बल्ब के अक्रॉस इतना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, मतलब 220 वोल्ट होगा जब बल्ब के अक्रॉस, तो जो पावर होगा जनरेटेड, पावर जनरेट जो होगा या पावर कह सकते हो तुम, वो होगा बल्ब का कितना, 60 वाट। पावर कितना होगा इस बल्ब का, 60 वाट होगा। कब, जब इतना पोटेंशियल ड्रॉप होगा। यदि यहाँ लिखा हो 500 वोल्ट 60 वाट, तो मतलब जब इसके क्रॉस 500 वोल्ट होगा तब इसके क्रॉस पावर जनरेट 60 वाट होगा, ठीक है। तो बेसिकली लिमिट्स भी कह सकते हैं इसे, एक और वर्ड्स में कह सकते हैं लिमिट्स है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि इससे ज़्यादा वोल्टेज यदि नहीं होगा, ठीक है, तो पावर से ज़्यादा कैसे हो सकता है, नहीं होगा, ठीक है, सीधी सी बात है। क्योंकि तुम्हें पता है कि पावर जो है क्या, वो क्या है, V इंटू आई है ना, तो पावर तो V से क्या हो गया, प्रोपोर्शनल हो गया ना, है ना। यदि करंट कांस्टेंट रखे तो, है कि नहीं, यदि करंट कांस्टेंट रख दे तो पावर इज इक्वल्स टू प्रोपोर्शनल नहीं कह सकते V से, रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाइज, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो ये लेबलिंग्स होती है कि वोल्टेज और पावर का लेबलिंग होता है हमेशा कोई भी एलिमेंट पे, ठीक है। उसके क्रॉस ये मैक्सिमम ड्रॉप हो गया और जब इतना ड्रॉप होगा तो उसके क्रॉस इतना पावर होगा, ठीक है। तो एक छोटा मोटा न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, ठीक है। क्या क्या न्यूमेरिकल है देखो, ठीक है। एक सिंपल सा एक न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो अपना जो अब सेकंड लास्ट टॉपिक है, इसका एक छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। तो लास्ट टॉपिक अपना ये है कि जो स्टार्टिंग बोले थे कि हीट जो जनरेट होती है, ठीक है, उसको अपने लाइफ में पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट कैसे होता है वो देखते हैं। जैसे एक बल्ब होता है, ठीक है, एक बल्ब होता है, मान लो एक ऐसा बल्ब होता है, देखे होगे, ठीक है, टाइप ऑफ, इसमें एक फिलामेंट होता है छोटा सा, ठीक है। जो एक कॉमन जनरल बल्ब की बात कर रहे हैं जो अब यूज़ नहीं होता है ठीक है, फिलामेंट होता है। अब क्या होता है कि जब इसके क्रॉस करंट फ्लो होती है ना, ठीक है, तो करंट जब फ्लो होता है तो हम पता ही है कि करंट फ्लो होने के कारण हीट जनरेट होता है, ठीक। तो इसके क्रॉस जब करंट फ्लो होता है तो इसके क्रॉस भी हीट जनरेट होगा, ये कोई नई चीज़ तो है नहीं, ठीक है। हीट जनरेट होगा तो इसके क्रॉस, इसके अंदर आर्गन गैस होती है, ठीक है, जो कि नोबल गैस होती है। यदि केमिस्ट्री पढ़े होगे थोड़ा सा तो पता होगा, ठीक है, कि आर्गन एक नोबल गैस होती है, ठीक है। और ये जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन की बनी हुई होती है। किसकी बनी होती है, टंगस्टन की, ठीक है। अब इसके अंदर जो गैसेस प्रेजेंट होती है वो क्या करती है कि जो हीट जनरेट हो रही है ना, ठीक है, उससे कन्वर्ट कर देती है किसमें, लाइट एनर्जी में। हीट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देती है, हीट एनर्जी मान लो को कन्वर्ट कर देती है लाइट एनर्जी में, ठीक है। अब ये मत बोलना कि ये कैसे हो गया। अब यदि ये कैसे हो गया तुम्हें पता नहीं है, क्यों नहीं पता है, 9th क्लास में पढ़े होगा ना, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी इज पॉसिबल, ठीक है। एनर्जी कैन नॉट बी created, not be destroyed, it can be only converted into, and it can be converted into other forms, like we can convert into light energy from heat energy, we can convert mechanical energy into light energy, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे हैं, ठीक है, जो विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। तो उसमें क्या होता है, एक टरबाइन जो वर्क करती है वो क्या होता है, हाइड्रोस्टैटिक एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। तो एनर्जी का कन्वर्जन्स करते हैं, ठीक है, जितना ज़्यादा करेंगे उतना अपने लिए बेटर है, ठीक है, वेस्ट नहीं होना चाहिए एनर्जी, ठीक है। तो यहीं पे यहाँ पे वही होता है, इसके अंदर जो गैसेस प्रेजेंट होती हैं वो हीट एनर्जी को लाइट एनर्जी में चेंज कर देती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हीट जो जनरेट हुआ वो अपना वेस्ट नहीं हुआ, अब उसको हमने यूज़ कर लिया किसमें, लाइट को ग्लो करने में, ठीक है। तो एक सिंपल सा बल्ब का एग्जाम्पल है। एक हीटर जो होता है वो देखे ही होगे, ठीक है, हीटर में कोयल्स होते हैं ऐसे ऐसे करके, सर्कुलर कोयल्स होते हैं ऐसे, देखोगे ऐसे, ठीक है, इसी टाइप के कुछ कोयल्स होते हैं, देखोगे, ठीक है। हीटर्स होते हैं जो जिस पे खाना ही बनते हैं, वो वाला कह रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, वो तो देखते हो कनेक्ट करते हैं इससे, सप्लाई से, करंट सप्लाई से जैसे करते हैं तो वो ग्लो करना स्टार्ट हो जाता है, वो डायरेक्ट हीट ही लेते हैं उससे, ठीक है। वो हीट का यूज़ करते हैं खाना बनाने में, बहुत लोग खाना बनाने में यूज़ करते हैं, नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा पावर सप्लाई हो चले जाता है कभी कभी सुने होगा कि किसी भी मोहल्ले में 2-3 लोग यदि हीटर यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं तो उससे क्या हो जाता है कि जो बाकी लोगों के पास जो सप्लाई होती है वो थोड़ी कम हो जाती है और उनके यहाँ सीरीज़ हो जाती है, ठीक है, वोल्टेज की सप्लाई कम हो जाती है क्योंकि इनके यहाँ थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो हीटर ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। और आयरन भी एक जीता जागता है एग्जाम्पल है जो हम लोग के साथ है, ठीक है। आयरन भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे ही काम करता है, कनेक्ट करते हैं, उसका जो नीचे में मेटेलिक सरफेस होता है वो हीट अप हो जाता है और उससे उसकी गर्माहट से हम अपने कपड़े को प्रेस करते हैं, उसकी हीट जनरेशन के कारण कपड़े को प्रेस करते हैं, ठीक है। तो ये
3-4 पॉजिटिव इम्पैक्ट सबको लाइफ में बता दी। अब नेगेटिव इम्पैक्ट में क्या होता है कि जैसे तुम, अब देखो करंट फ्लो होगा तो हीट जनरेट होगा ही, टीवी में हो, फ्रिज में हो, कोई भी चीज़ में हो, हीट तो जनरेट होता है, ठीक है। तो तुम्हारे यदि डिवाइसेस में यदि प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स नहीं लगे हुए हैं ताकि उस हीट को कंट्रोल कर सके, तो तुम्हारा डिवाइस ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए अपने को अलग से कुछ कॉस्ट रहता है, मतलब इनबिल्ट रहती हैं वो चीज़ें, ठीक है। तो उसके लिए कॉस्ट लगती है, पैसे लगते हैं, ठीक है, वो इनबिल्ट रहती है। ऐसे नहीं कि अपने को टीवी खरीदे तो अलग से बोल दें कि भैया हीट कम करना, उसके लिए कुछ अलग बता दो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। एक लैपटॉप में जैसे गेम खेलते हैं तो लैपटॉप में नीचे में कूलर लगा होता है, बहुतों के पता होगा, जिन्हें पता होगा गेमिंग लैपटॉप में लगी होती है, ठीक है। तो वो क्यों होते हैं, जब लैपटॉप में गेम खेलते हो, बहुत मैसिव गेम खेलते हो, बड़े बड़े गेम खेलते हो, GTA वाइस सिटी या वाइस सिटी बहुत पुराना हो गया, 5 खेलते हो, तो हीट जनरेट होता है। तो हीट को कम करने के लिए लैपटॉप को टेम्परेचर मेंटेन करने कूलर लगा होता है, ठीक है, डक्ट लगा होता है, जो इसे कंट्रोल करके रखता है, ठीक है। तो ये इसका नेगेटिव इंपैक्ट है कि सारे डिवाइसेस में कुछ ना कुछ कूलेंट होना चाहिए ताकि उसको इम्पैक्ट को कम करे, क्योंकि देखो एनर्जी तो लॉस होगा ही, ठीक है। अब उसको यदि यूज़ कर लिए हम हर, तो ठीक है, नहीं कर पाए तो वो वेस्ट ही वेस्ट है, और उससे कंट्रोल भी करना पड़ेगा साथ साथ, ठीक है। तो ये एक नेगेटिव इंपैक्ट होता है, ठीक है। तो अब देखो कि ये अपना चीज़ हो गया, ये सारा चीज़ हो गया। अब एक चीज़ है कि छोटा मोटा न्यूमेरिकल है, ठीक है, वो कराने का सोच रहे हैं, 1-2 न्यूमेरिकल जैसे, याद वाद नहीं है मेरे को, ठीक है। तो हम बुक्स से जैसे कि HCV से हम जनरली कराते हैं, ठीक है। तो अभी तो कराए नहीं है ज़्यादा, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक केटल इज़ रेटेड एट 500 वाट 220 वोल्ट, ठीक है। तो मतलब कह रहा है, ठीक है, कि एक इलेक्ट्रिक केटल है, ठीक है, 200 जिसमें क्या है 500 वाट, ठीक है, और वोल्टेज सप्लाई कितना है 220 वोल्ट है, ठीक है। पावर कितना है 500 वाट और 220। अब तुम्हें बताएं कि मतलब इसका मतलब ये होगा कि इसके क्रॉस यदि जब इतना सप्लाई होगा, ठीक है, तो इतना पावर इसके क्रॉस जनरेट होगा। ये लेवलिंग क्या हुआ है, तो इसका मतलब तुम्हें पता है क्या लेवलिंग का मतलब होता है। तो पूछ रहा है कि इसको हम गर्म पानी के लिए यूज़ किए 30 सेकेंड तक, इससे पानी गर्म किया इस केटल में डाल के, ठीक है। तो वोल्टेज इसके क्रॉस सप्लाई भी दे रखा है 220 ही, तो 220 सप्लाई भी दे रखा है, ये लेवलिंग था और ये सप्लाई है। तो सप्लाई भी दे रखा है 220, तो हीट प्रोड्यूस कितना होगा वो बात निकालना है। अब देखो सप्लाई 220 है, तो तुम्हें पता है कि सप्लाई जब 220 होता है तो पावर कितना जनरेट होगा 500 वाट, ठीक है। तो पूछा हीट निकालने के लिए, बहुत सिंपल, तुम्हें पता है हीट इज इक्वल्स टू क्या होता है P इंटू टी, ठीक है। तो पावर तुम्हें पता चल गया कितना है 500 वाट, यहाँ देखो 500 वाट 220 वोल्ट वही होता है, इनटू तुम्हें क्या करना है बस टाइम से, तुम्हें टाइम कितना बोला 30 सेकंड। अब इसमें कौन यूनिट में सेकंड ही रखना, ऑब्वियस बात है, ठीक है। तो 30 सेकंड हो गया तो तुम डाल दो, ठीक है। तो कितना आ जाता है 5 से 30 कितना होगा 15,000 जूल, ठीक है। ये आंसर हो गया, हीट कितना हो गया 15,000 जूल, ठीक है। तो ये एक सिंपल छोटा सा एग्जाम्पल है जो कि ऑब्वियसली बहुत ईजी सब लोग कर लेंगे। अब इसमें कुछ नहीं था, नेक्स्ट वाले क्लास में जो है जो न्यूमेरिकल्स का लिए होगी बस उसमें बस न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम से नहीं देना चाहते हैं। लास्ट जो टॉपिक है वो बहुत सिंपल टॉपिक है, उसको समझने वाला नहीं है। अब ये थोड़ा जनरल चीज़ है, जो लोग थोड़े से भी इन्वॉल्व रहते हैं अपने घर वाली चीज़ों में, पता होगा कि जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उनका हमको बिल देना पड़ता है। यदि तुम दिल्ली से हो तो 200 यूनिट तक का बिल नहीं लगता है, ठीक है, फ्री है वहाँ पे, ठीक है। और बाकी स्टेट से हो तो कुछ कुछ स्टेट्स में लगते हैं, मैक्सिमम स्टेट्स में लगते हैं, ठीक है। तो पर यूनिट लगता है, पता होगा कि 8 रुपये पर यूनिट है। बिजली बिल जो है 10 रुपये पर यूनिट है, ठीक है, मतलब 1 यूनिट खर्च करोगे तो 10 रुपये लगेगा। अब वो यूनिट जो है, यूनिट हम कहते हैं कि ₹10 पर यूनिट, ये मान लो बिल है, ये इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट है। तो पर यूनिट मतलब क्या हुआ, क्या कंजम्पशन, जैसे तो नहीं करते हम, तो निकालते हैं वॉट में, आवर में एंड ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा, तो देखो कैसे हो, तो हीट जनरेटर से निकालते हैं, ठीक है। तो जो यूनिट होता है वो होता है किलोवाट आवर से मेजर होता है, ठीक है। तो यदि हम 1 यूनिट का बात करें मतलब 1 किलोवाट आवर, ठीक है, 1 किलोवाट आवर मतलब इसका यूनिट क्या होगा किलोवाट में लेंगे और इसको आवर में लेंगे, ठीक है। तो यदि हम कह रहे हैं 10 रुपया पर यूनिट है, मतलब 10 रुपीज़ लगेगा जब हम 1 किलोवाट आवर हीट जनरेट करेंगे, ठीक है। या कह सकते हो इतना इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेंगे तो वो कन्वर्ट प्रोपोर्शनल होता है, एग्जैक्टली हीट के बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो ये किलोवाट आवर जो होता है वो यूनिट के बराबर होता है, ठीक है। यदि हम कहते हैं कि 5 यूनिट 5 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी यूज़ किए, मतलब 5 किलोवाट आवर यूज़ किए, ठीक है। तो 5 यूनिट की यूज़ किए तो 10 रुपया पर यूनिट है, तो 5 यूनिट के लिए 50 रुपया हो जाएगा टोटल बिल अपना, ठीक है। 5 यूनिट का भी बहुत कम ही आता है। तो सोचो केजरीवाल गवर्नमेंट जो है 200 रुपया दे रखा है, तो 200 मान लो, और 200 जनरली वहाँ पे पर यूनिट शायद 4 या 5 6 रुपया है, 6 रुपया मान लो तो 200 इंटू 6 कर दो, 7 रुपया अराउंड, तो 1400 1500 का तुम्हें वहाँ पे बिल
फ्री में मिलता है, ठीक है। बहुत लोग खुश होते हैं, उसको वोट भी दे देते हैं यही खान से, ठीक है। उससे मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ है। अपना ये पूरा वीडियो जो है यहीं पे एंड होता है। यूनिट्स के बारे में सब बेसिक आउटलाइन तुम्हें मिल गया, ठीक है। अब पूरा जो चैप्टर है तुम्हारा खत्म हो गया, ठीक है। तुम एक बार पूरा वीडियो देख लो, सब समझ में आ जाएगा। और जो नेक्स्ट वीडियो अपना, उसमें सारा चीज़ कवर करेंगे, ठीक है, शुरू से लेकर लास्ट तक, ठीक है। न्यूमेरिकल्स में अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो अब यही है कि बहुत लेट आई थी वीडियो, उसके लिए सॉरी। ऐसा नहीं कि हमको बनाने का मन हो गया था, ये सब बहुत लोगों को लग सकता है, ठीक है। सॉरी फॉर द इनकन्सिस्टेंसी, ठीक है। एंड यदि नए हो चैनल पे तो प्लीज़ थैंक यू, फिर सब्सक्राइब कर दो और लाइक वाइक कर दो वीडियो को, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।